टू व्लॉग, ठीक है। और बहुत दिनों बाद व्लॉग चालू किया हूँ, मतलब एग्जैक्ट 1 और 2 वीक्स हो गए होंगे, पता नहीं कब था। और वो उस वीक्स में मैंने क्या किया वो मैं आपको बताता हूँ। उस समय यार ऐसा सिचुएशन था कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो घर में टेंशन चल रही थी, और वो टेंशन किस चीज़ की थी। मेरी जो नानी है, छोटी नानी, वो एक्सपायर कर गई, ठीक है। तो उसके बाद मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था, एक्चुअली किसी का भी माइंड नहीं काम कर रहा था। मेरा एक जो मेरी नानी घर में मतलब वो तो मतलब कि एकदम दिमाग ख़राब हो रखा था सबका उधर इधर भी। और ऊपर से लॉकडाउन जैसे ही खुला हम लोग वैसे ही भागे, ठीक है। और जैसे ही गए तो सब कुछ कार्यक्रम वगैरह सब चीज़ हो चुका था, अपने लोग को बस काम पे जाना था, ठीक है। वैसे वीडियो कॉल पर बात हो गई थी, तो दिखा भी दिया था कि ये है वो है, तो कि बेसिकली मेरी मॉम सबसे बड़ी, हाँ ठीक है। तो बेसिकली मेरी मॉम सबसे बड़ी थी, तो उनका पहुंचना बहुत ज़रूरी था। और यहाँ पर कोई भी गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं चल रहा था, और एकदम रेस्ट्रिक्शन था कि आप बाहर जा ही नहीं सकते विदाउट पास, या पास लेके कोई सोल्यूशन नहीं। जब खुला तब गया, ठीक है। उसके बाद सब वहाँ पे आए, लेकिन मेरी कुछ मौसियाँ नहीं आ पाई क्योंकि वो नेपाल में रहती है, और नेपाल का बॉर्डर आप लोग को पता है कि नेपाल का बॉर्डर बंद है बहुत दिनों से, बहुत महीनों से सॉरी, इसीलिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही अब नेपाल का बॉर्डर 16 तारीख को खुलेगा, सब कोई जो वहाँ नहीं गए थे वो जाएंगे। और मैं वहाँ से आया संडे को, ठीक है। तो उसके बाद भी व्लॉग करने का बिल्कुल मूड नहीं कर रहा था, क्योंकि इतना सब देखने के बाद यार अंदर से कुछ लगता है कि नहीं भाई अभी तो नहीं चालू करूँगा। फिर मैंने बोला, फिर मम्मी ने बोला कि क्या बात आजकल वीडियो, मम्मी ने खुद बोला आजकल वीडियो क्यों नहीं बना रहा, क्या बात हो। मैं बोला अभी मूड नहीं, मतलब जो होना था देख वो हो गया, ठीक है। अब तू तेरे काम पे फोकस करिए वगैरह, मतलब फैमिली से बस सपोर्ट मिल रहा है। तो आज चलेंगे सर्विस करवाने गाड़ी की, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं गाड़ी में। सो लेट्स गो, वहाँ जाके दिक्कत बताते हैं क्या आ रही है। वैसे तो मैंने बता दिया, एक्सलेशन अपने आप ले रहा है सब कुछ, और बहुत नॉइज़ कर रहा है इसका इंजन वगैरह सब चीज़, क्योंकि बहुत दिनों से गाड़ी बनती है और खड्डे खुड्डे में भी ज़्यादा चल जाती है ना, तो वैसे ही करता है। इंजन में नॉइज़ नहीं, मतलब कि बॉडी पार्ट्स पूरे नॉइज़ कर रहे हैं तब। तो चलते हैं वहाँ पे और फिर करवाते हैं ठीक वगैरह। और बारिश कल रात 12 बजे से बारिश हो रही है, लेकिन अभी रुकी हुई है फ़िलहाल। तो देखते हैं, होप जहाँ मेरे को जाना है गोबर से, वहाँ बारिश ना हो बस, नहीं तो सारा प्लान चौपट हो जाए। तो खाना वाना खा के चलते हैं वहाँ पे पहले। तो मैं पहुँचने वाला हूँ, होप तो आप लोगों को ऑडियो क्वालिटी बहुत बेटर नहीं आ रही होगी सॉरी, ठीक है। यूजुअली बहुत जैम है, मैं साइड कर करके आया हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं बीच रास्ते में ब्लॉगिंग में नहीं कर रहा था, क्योंकि स्कूटी ख़राब है और एक्सीलरेशन अपने आप ले रहा है। तो मैं बस पहुँचने वाला हूँ, ठीक है। और हाईवे यूजुअली जाम है, पीछे के रास्ते से आया हूँ और एकदम गली कुच्ची में आया हूँ, एकदम पानी लगा हुआ है, जो मैंने कल आपको बताया था कि पानी बहुत है, और बेसिकली पानी बहुत है। हाईवे फुल टू जैम है, देखो, ठीक है। हाईवे फुल टू जैम है, लेकिन फिर भी ये रोड जो सिंगल लेन है इधर वाला, जिससे साइड वॉकर्स हैं और जो छोटी मोटी गाड़ियाँ आती रहती हैं वो चालू हैं, और हाईवे तो फुल टू जैम है, देखो। तो देखा ये है जाम, जब भी मैं आता हूँ जाम लगे रहता है, और पता नहीं अब लॉकडाउन खुल गया तब किसका जाम है, उस समय समझ आता था लॉकडाउन लगा हुआ है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। लेकिन अब तो एज यूजुअली सब नॉर्मल हो ही रहा है धीरे धीरे, ठीक है। मैं भी पहुँचने वाला हूँ, बहुत सारी इशूज़ हैं, ब्रेक नहीं है ये, और मैं अगर इस रास्ते भी ब्लॉगिंग करूँ ना तो हो सकता है, लेकिन फिर एक्सीडेंट होने का डर है, तो अपने को वो रिस्क वाला काम नहीं करना है, ठीक है बेसिकली। तो लेट्स सी क्या क्या प्रॉब्लम होती है और कितना का बिल आता है, ठीक है। बस जस्ट पहुँचूँगा फिर इशूज़ बताऊँगा, ठीक है। आपको लेके चलते हैं आज, और इतने दिन से व्लॉग नहीं आ रहा था, सोचा आज यही कंटेंट रहेगा। और अब मैं कंटेंट बेस्ड व्लॉग बनाऊँगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे ब्लॉगर्स से डिस्कस किया, तो भाई डेली लाइफ तो हमेशा बनाता रहे, लेकिन कुछ कंटेंट भी लेके आया कर बढ़िया था, सोचा चलो यही ठीक है। और ये सिंगल लेन भी जाम है, लेकिन मैं बस पहुँचने वाला हूँ, ज़्यादा देर तो लगेगा नहीं, होपफुली खुला रहे। चलो मैं जितना दिन भी आया हूँ उतना दिन पोपट हुआ मेरा, आप लोग जानते हो, जो लोग मेरे को पहले से फॉलो कर रहे हैं वो जानते होंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, वहाँ जाके इशूज़ बताते हैं। और हाईवे फुल टू जाम है, ना लोग इधर से उधर जा सकते हैं ना उधर से जा सकते हैं, और जो सिंगल लेन है जो बाइक्स के लिए है वो भी जाम है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, ज़्यादा एंड सो फार सो गुड। बारिश होने के बाद इतनी गर्मी हो जाती है ना, क्या बताऊँ। हेलमेट तो लगा ही लिया, लेकिन
गर्मी हो जाती है तो वो आप बता नहीं सकते अपन। अरे सब चीज गया, ब्रेक फेल है इसका। हम साथ चला के लाए हैं आज, तो हमको पता लगा कि सारा ब्रेक नहीं है। इस जाम में देख लीजिए। छोटे भाई की परेशानी, बड़े भाई की परेशानी यही इस वीडियो का परेशानी है। इस वीडियो का वही चलेगा क्या? परेशानी ही है ये, देख ले भाई, ऐसा ही है कुछ, ऐसा है। गाड़ी अपना खुला हुआ और शायद ब्रेक सब फेल है। ठीक है, इसको ठीक कराने के बाद अपन मिलेंगे। और सब कुछ खुल गया है और आज तो मैं अपने भाई को छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है, लेट्स सी। और ये नई स्कूटीज खड़ी हैं, अंदर जाके दिखाएंगे आपको बाद में। जब स्कूटी ठीक कराते हैं फिर चलेंगे, एक बार अंदर दिखाएंगे अंदर से क्या है, और मिलते हैं ठीक कराने के बाद। हाँ दवा तो अपन गाड़ी का करवा रहे हैं काम। ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेट्स सी क्या होता है। सब कुछ तो खुल चुका है इसका, जैसे कि आप लोगों ने देखा था पिछले क्लिप में। और यार जैम की वजह से तो दिमाग ख़राब हो रहा है, जाम, सिंगल लेन भी सब कुछ है और वो टायर खुल गया था। शायद इसका सब कुछ काम बाकी है। 3 महीना मेरे पास गाड़ी था नहीं। ठीक है, और छोटे भाई के पास था, देखते हैं नेक्स्ट। सब कुछ काम बाकी है, काम करवाते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, सो भाई लोग अभी आया हूँ जस्ट। ठीक है, कब का गया हुआ और अभी टाइम हुआ है 3:30। ठीक है, सोच लो। और हाईवे इतना जाम था कि मैं बैरिया और 0 माइल क्रॉस करके आया तो लगभग मेरे को लग गया आधा से 1 घंटा आने में। गाड़ी आ गई थी लगभग 2:30 पौने 3 के करीब में, और 3:30 बजे मैं घर पे आ गया। ऑलमोस्ट स्पीड चिपक गया और गाड़ी में बहुत खराबी थी, मतलब पेट्रोल की पाइप कटी हुई थी। जब मैं नहीं था यहाँ तो ये काम हुआ कि पेट्रोल की पाइप किसी ने काट दी। और यार एक बार मेरे को वो बंदा मिल जाए उसके बाद तो मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है, ब्रेक शू आगे पीछे के दोनों जा रखे थे तो दोनों चेंज करवाने पड़े। ठीक है, और अलाइनमेंट भी टेढ़ी हो रखी थी, पता नहीं किस कारण। मैं उस तरफ तो चलाता नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन अब गाड़ी को एकदम सहूलियत से चलाना पड़ेगा। ठीक है, और आया, खाना खाया, फिर कुछ काम किया और भी बहुत कुछ किया। तो यही ब्लॉग है। ठीक है, बंद नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स सी अभी कितना, और मतलब कि गाड़ी ठीक करा के तो आ ही चुका हूँ, लेकिन क्या बताऊँ यार, इतना थक गया ना, मतलब सोच भी नहीं सकते आप लोग। और अगर एक्सप्लेन करूँ ना, यू विल नेवर बी सो डिस्गाइज्ड। ठीक है, लेट्स सी। और यार इतना गंदा ट्रैफिक मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। होपफुली सब खुल रहा है, सब चीज़ ठीक हो रही है, लेकिन यार ट्रैफिक वैसी की वैसी ही है। हाईवे पे तो जाना मतलब कि 3 से 4 घंटा जहाँ जाना है वहाँ पहुँचने में। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन जो ट्रैफिक वाली जो इस मतलब कि ये बीबीगंज वाले हाईवे पे होती है, वो कंडीशन NH57 जो दरभंगा वाला हाईवे है उस पर नहीं लागू होती है, क्योंकि वो हाईवे पूरी तरह खाली है। ठीक है, लेकिन ये भी उसी हाईवे को ज्वाइन करती है। लेकिन ऑफकोर्स की पॉइंट की बात ये कि वो हाईवे इतना खाली क्यों और ये इतना भरा हुआ क्यों, पता नहीं कुछ। और कल रात में बारिश भी हुई थी, कुछ बहुत सारी इतनी गड्ढे हैं कि भाई बहुत सारी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा है उस रोड में। बाय द वे, अगर आप उस रोड में जाते हो तो प्लीज गाड़ी ध्यान से चलाना। ठीक है, इट्स अ काइंडली एंड हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, ऑल ऑफ यू। लेट्स सी। और मैं एक बार बताना बोल रहा यार, सर्विस उन लोगों की बहुत ही अच्छी है। ठीक है, और मैं बेसिकली अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि भाई अगर कोई स्कूटी लेने की आप सोच रहे हो बजट में, तो भाई वेस्पा नोटी के लिए या वेस्पा के लिए ही जाओ। ठीक है, वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा मैं कि ये, ठीक है, लेकिन मैं अपने ओन एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि भाई उसके लिए ही जाओ। और जब भी लो, अगर मुजफ्फरपुर से आप बिलोंग करते हो तो ऑर्का राम टेक्नोलॉजी से ही लो। ठीक है, इट्स नॉट अ प्रमोशन वीडियो। और भी बहुत कुछ मैं बताना चाहता था, लेकिन यार इतना टाइम लग गया और उसके बाद मैं भूल गया कि मेरे को आप लोग को अंदर का शोरूम दिखाना था, उनके ओनर से मिलवाना था। ठीक है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब भी नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तो पक्का करवाऊंगा। फिलहाल तो बहुत नींद आ रही है, अब जाऊंगा, सोऊंगा, उसके बाद
बैक टू वर्क। कुछ काम है मार्केट में, वो काम करेंगे पहले तो। सो भाई दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। और अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, आज का दिन बहुत ही खराब रहा। मतलब कि सुबह से आपको पता ही सर्विस कराने गया, फिर दुकानों का, फिर कुछ काम था, मीटिंग अटेंड किया, फिर जस्ट आया घर पे, फिर खाना वाना खाया और फिर से एक्सरसाइज किया। और एक्सरसाइज करने के बाद बनाना शेक पिया। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करते हो उसके बाद बनाना शेक अगर पीते हो तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद मतलब कि घर पे आके एक्सरसाइज करके उसके बाद बनाना शेक पिया, उसके बाद हल्का सा एक रोटी खाया मैंने, उसके बाद नथिंग। और उसके बाद सोचा लूडो खेल रहा था फैमिली के साथ, उसके बाद बोला ब्लॉग को ख़त्म करते। तो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।